ठंड में सोना सबको पसंद होता है, पर जब वही ठंड -100 डिग्री तक पहुंच जाए और जहां दिन और रात 6-6 महीने के लिए गायब हो जाएं, वहां सरवाइव करना किसी खेल से कम नहीं। यहाँ बात हो रही है उस मिशन की जहां इंडियन आर्मी ने साउथ पोल को छूने की हिम्मत दिखाई थी। बिल्कुल सही, मैं बात कर रहा हूँ अंटार्कटिका की, दुनिया का सबसे ठंडा और सुनसान कॉन्टिनेंट। यहाँ ना कोई परमानेंट पॉपुलेशन है, ना कोई राज्य, पूरा एरिया बर्फ से ढका हुआ, जहाँ टेम्परेचर -80 डिग्री से 100 डिग्री तक चला जाता है। 6 महीने दिन और 6 महीने अंधेरा, ये दुनिया का सबसे अनहोस्टाइल टेरेन माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ साइंटिफिक रिसर्च के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। 1981 में भारत ने अपना पहला अंटार्कटिका मिशन भेजा, उसका नाम था इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम। 1983 में हमने वहाँ पे पहला परमानेंट बेस बनाया, उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। उसके बाद 1990 में आया मैत्री स्टेशन और 2012 में भारती स्टेशन। इन बेसिस में भारत के साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज, ओशियन करंट्स और ग्लेशियर पर रिसर्च करते हैं। अब सवाल उठता है कि जब ये काम साइंटिस्ट करते हैं तो इंडियन आर्मी यहाँ क्यों जाती है? तो जवाब सिंपल है, ये एरिया दुनिया का सबसे डेंजरस और रिमोट रीजन है। यहाँ बेस बनाना, मेंटेन करना और रिसर्चर्स को सर्वाइव करवाना, ये सब कुछ आर्मी के बिना मुमकिन नहीं। इंडियन आर्मी के जवान लॉजिस्टिक्स, सर्वाइवल, बेस कंस्ट्रक्शन, सप्लाई ड्रॉप और इमरजेंसी रेस्क्यू जैसे क्रिटिकल रोल्स निभाते हैं। यही नहीं, अंटार्कटिका जाने वाले साइंटिस्ट को भी आर्मी ही हाई अल्टीट्यूड और सर्वाइवल ट्रेनिंग देती है। 2004 में इंडियन आर्मी की एक टीम ने साउथ पोल पे तिरंगा लहराया था। इस मिशन में इंडियन आर्मी के जवान, इंजीनियर्स और लॉजिस्टिक एक्सपर्ट शामिल थे। ये सभी लोग स्पेशली ट्रेंड होते हैं हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल हॉस से। हॉस की ट्रेनिंग सियाचिन जैसे एरिया में होती है जहां -50 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। इसी वजह से अंटार्कटिका जाने के लिए आर्मी बेस्ट सूटेड होती है। अगर आप इस स्कूल के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैंने बहुत ही इजी वे में स्कूल के बारे में बताया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि भारत के अंटार्कटिका में 3 बेस हैं। दक्षिण गंगोत्री, अब ये डीकमीशन हो चुका है, लेकिन ये पहला कदम था। मैत्री स्टेशन, ये एक एक्टिव बेस है जहाँ से मीटियोलॉजी और इन्वायरमेंट पे काम होता है। भारती स्टेशन सबसे मॉडर्न और स्ट्रेटेजिक बेस है जहां से सैटेलाइट और ओशियन डाटा लिया जाता है। इन सबको चलाने में आर्मी के इंजीनियर्स और लॉजिस्टिक यूनिट लगातार मदद करते हैं। देखिए, जहां बारिश नहीं होती, सिर्फ बर्फ गिरती है, जहां पानी मेल्ट करके पीना पड़ता है, जहां दिन और रात का कोई टाइम नहीं, वहां सोल्जर को स्पेशल सूट्स, ऑक्सीजन सपोर्ट और इमरजेंसी के साथ रहना पड़ता है। अंटार्कटिका में कोई रोड नहीं, तो हर सप्लाई हेलीकॉप्टर या स्नो व्हीकल से ले जाई जाती है। ये ड्यूटी सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी एक बैटलफील्ड ही होती है। आज भारत उन गिने चुने देशों में से है जिनके पास अंटार्कटिका में खुद के परमानेंट रिसर्च बेसिस हैं, और इन बेसिस के पीछे छुपी है इंडियन आर्मी की मेहनत, उनका डिसिप्लिन, उनका बलिदान। ये सिर्फ साइंस का मिशन नहीं, ये भारत की ताकत, प्लानिंग और सोल्जर की हिम्मत का प्रमाण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे भारतीय जवानों के लिए कमेंट जरूर करना, और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही हिडन मिलिट्री मिशन के बारे में और वीडियोस बनाएं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।